हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे नंबर ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि आखिर पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है, आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है, नेम रिएक्शन आप जानते हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है। ऐसे कुछ रिएक्शन होती है जिनका नाम होता है, उनको हम बोलते हैं नेम रिएक्शन। तो उनमें से कोई एक या दो पेपर में आ सकते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत ही बढ़िया और इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, एक में फिनोल, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो गिनती के 8-9 टेस्ट है, उनमें से ही कोई एक या दो पेपर में आ जाता है। ये 100% आते ही आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये भी बहुत अच्छा है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता ही है। और हमारी एनसीईआरटी के अंदर 4 या 5 मैकेनिज्म है, बस उनमें से ही कोई एक आ जाता है, वो भी हम देखेंगे। कन्वर्जन कन्वर्जन आएंगे ही आएंगे, 2 या 3 नंबर के। यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी होती है कन्वर्जन करने में, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। कंप्लीट द रिएक्शन सबसे ज्यादा नंबर की आती है हमारी, कंप्लीट द रिएक्शन और रीजनिंग। तो देखिए, अगर आपने ये सब देखा है तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकालिए। देखिए, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, लेकिन क्या कहीं पे आनी है पेपर में? नहीं, कहीं नहीं आनी है। हम जितनी भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कंप्लीट द रिएक्शन और कन्वर्जन। जितनी भी रिएक्शन हमें चाहिए वो हम कंप्लीट द रिएक्शन या कन्वर्जन के लिए कर रहे हैं। तो जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप लेफ्ट हैंड को रिएक्टेंट लिख लीजिए, सिर्फ प्रोडक्ट आपको याद करना है। तो दैट इज वेरी इजी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर लेना बहुत आसान है। और आज अभी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे बाहर शायद कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। नॉमनक्लेचर तो देखो, किसी भी चैप्टर से कोई एक आना है वो आ सकता है, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंप्लीट द रिएक्शन, तो यहाँ पर मैंने कुछ कंप्लीट द रिएक्शंस लिखी हैं, उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन कर ले, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 10.5 और बैक एक्सरसाइज है 10.14, ये भी कंप्लीट दी रिएक्शन है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इस चैप्टर में इससे बाहर कंप्लीट दी रिएक्शन आने के चांसेस कम है। इसके बाद इस चैप्टर से ज्यादा चांसेस है रीजनिंग के क्वेश्चन आने की। तो रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बॉइलिंग पॉइंट का मैं एक आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट का कभी भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी चैप्टर में, सिर्फ दो ही आंसर होते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल फोर्स, तीसरा कोई आंसर ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इनसोल्युबल इन वाटर, व्हाई डज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride, why? CCl bond length in chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride, why? Although chlorine is electron withdrawing group, yet it is ortho and para directing in electrophilic aromatic substitution reaction. Why Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। which would undergo SN1 reaction faster in the following pair? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म है SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं आता तुम्हें, आपको कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे बताओ SN1 या SN2 से कौन जल्दी करेगा। आप 10th और 11th क्वेश्चन देखेंगे, यही है, SN1 और SN2 से पूछा है कि कौन जल्दी करेगा। इसके बाद इसमें आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन वाले चैप्टर में एक टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उस पर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि रेसिमिक मिक्सचर हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, व्हाई? क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई? तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों का आंसर सेम है। तो एक ही कंसेप्ट को कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ऐसे भी आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आ गया एक क्वेश्चन, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5Br एंड C6H5Br। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये डिस्टिंग्विश टेस्ट की वीडियो बना के डालूंगा। तो ये गिनती के 8-9 टेस्ट है, बस उनमें से ही कोई एक आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है कि एक्वस KOH से कौन हाइड्रोलाइज जल्दी करेगा, मतलब SN1 और SN2 से किस के साथ जल्दी रिएक्शन होगी। तो इस चैप्टर के अंदर से मेरे हिसाब से सिर्फ यही क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से आपके पेपर के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। नॉमेनक्लेचर तो मैंने बताया था आ ही सकता है। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े इजी हैं। अल्कोहल और फिनोल में अगर आप देखेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है या सोल्युबिलिटी का है। तो बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी का, बॉइलिंग पॉइंट के तो दो ही आंसर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स, और सोल्युबिलिटी का यहाँ पर आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सब कुछ ऐसे ही है। इसके अलावा अल्कोहल और फिनोल हमारे एसिडिक होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल विच इज स्टीम वोलाटाइल एंड व्हाई? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इस बार इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को अगर मैं देखूं तो इन 3rd और 4th में से मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन इसके अंदर आ ही जाएगा।
फिफ्थ क्वेश्चन आपका फिर वही है, प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से ज्यादा क्यों है, अल्कोहल पानी में ज्यादा सोल्यूबल क्यों है। ईथर, ईथर अगर हम बनाना चाहें बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल इज नॉट ए सुटेबल मेथड, व्हाई। अगेन फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, देखिए बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज्यादा क्यों है। सेम आंसर है फिफ्थ और एट्थ का, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके बाद कंप्लीट दी रिएक्शन है यहाँ पर, तो ये आपको जरूर कंप्लीट दी रिएक्शन तो आपको छोड़नी ही नहीं है, ये आप ध्यान रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक मैकेनिज्म, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बस यही मैकेनिज्म है, एक दो और भी है, लेकिन 98% या 99% अगर मैं बोलूं तो ये जो पहले 3 मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो इन पहले 3 मैकेनिज्म में से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता रहा है। तो ये पहले 3 मैकेनिज्म तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन 5 मैकेनिज्म को कर लीजिएगा, इससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए मैकेनिज्म। इसके बाद नेम रिएक्शन, देखिए रीमर टीमन रिएक्शन, कॉल्ब रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, और कुछ मैंने यहाँ पर कन्वर्जन भी लिखे हैं। जनरली हमारे एग्जाम में जो कन्वर्जन आते हैं 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स, इससे ज्यादा लंबे ज्यादा लंबे कन्वर्जन एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कुछ कन्वर्जन लिखे हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, अब ये चैप्टर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कुछ थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, तो इसके अंदर थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है, अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हायर लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। अगेन द सेम क्वेश्चन, अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक addition reaction. Semi-carbazide, there are two NH2 group in semi-carbazide, but only one is involved in the formation of semi-carbazone. Cyclohexanone forms cyanohydrine in Gould, but 2,4,6-trimethyl cyclohexane does not. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और सेकंड का आंसर सेम है, लेकिन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाई, although phenoxide ion has more number of resonating structure than carboxylate ion, still carboxylic acid is stronger acid, why? कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कंप्लीट द रिएक्शन, इसमें कंप्लीट द रिएक्शन बहुत ज्यादा है, और अगर मैं आपको बोलूं तो ये तो कर ही लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 17 है एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट द रिएक्शन, उसको जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके डिस्टिंग्विश टेस्ट में मैं आपको बता दूं, एक टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट आपको पता होगा, और एक आइडोफॉर्म टेस्ट, वो दो ही टेस्ट यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डू द फॉलोइंग कन्वर्जन, कुछ कन्वर्जन लिखे हैं, जरूर कर लेना इनको। नेम रिएक्शन, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन, वॉल्फ किस्नर, कैनी-जैरो, एल्डोल, रोजनमन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इनमें भी अगर मैं आपको बताऊं, कैनी-जैरो और एल्डोल कंडेंसेशन ये आनी ही आनी है, ये किसी भी तरीके से आपसे पूछी जा सकती है, कन्वर्जन में, कंप्लीट में, नेम रिएक्शन में, पर इन पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये थर्ड और फोर्थ नंबर जो रिएक्शन है कैनी-जैरो एंड एल्डोल, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। इसके अलावा मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है, एक सोल्ड एग्जांपल है हमारा 12.4, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का 12.10 एंड 12.11, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा और कर लीजिएगा, इनकी भी पॉसिबिलिटी है आने की। अमीन, अब अगर हम अमीन की बात करें तो अमीन से अच्छा चैप्टर कोई नहीं है, सबसे छोटा चैप्टर है, गिनती के क्वेश्चन है इसके अंदर। नोमेनक्लेचर, प्राइमरी अमीन है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमीन, इथाइल अमीन इज सोलुबल इन वाटर, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेसिक स्ट्रेंथ, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर एक टॉपिक है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, उसके ऊपर पेपर में 100% क्वेश्चन आना है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमीन, ये ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई एलिफेटिक अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमीन। इसके बाद आप देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप मेरी सजेशन ले तो एक क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज है 10 पॉइंट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके 5-6 पार्ट है, वो जरूर कर लेना। 100% उनमें से एक तो आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा पार्ट भी उसके अंदर आ सकते हैं एग्जाम में। तो फोर्थ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा कंप्लीट द रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये चैप्टर हमारा काफी छोटा हो गया है, क्योंकि इसमें से बेंजीन डाइजोनियम पहले भी छोटा था, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे सिलेबस से हट गया। इसके अलावा डिस्टिंग्विश टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में हिंसबर्ग टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में भी काफी कुछ हमारे सिलेबस में से हट गया, आपको शायद पता होगा, विटामिन हट गया है, ओलिगोसैकेराइड हट गया है, पॉलीसैकेराइड हट गया है, तो ये चैप्टर भी बहुत छोटा चैप्टर हो गया है, तो बहुत थोड़े से क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर।
बायोमोलिक्यूल्स में देखिए सबसे पहले है यहाँ पे राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI, ब्रोमीन, H2NOH, कंसंट्रेटेड HNO3 और HCN के साथ। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दूं, इसके 5 पार्ट्स हैं और मैं जहां तक समझता हूं इनमें से एक आ ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई ओपन चेन structure. Next, write the difference between fibrous protein and globular protein. Amino acid shows amphoteric behavior. What is peptide linkage? Define essential and non-essential amino acid. What do you mean by denaturation of protein? Write the difference between nucleotide and nucleoside. ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं मुझसे अगर पॉसिबिलिटी पूछी जाए 99 to 100%, ये क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, इसको जरूर कर लीजिएगा। Write the structural and functional difference between DNA and RNA. Write the name of different type of RNA found in the cells of organism. The two strands in DNA are not identical but are complementary. Explain. तो देखिए बायोमोलिक्यूल सिर्फ 11 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है और मैं जहां तक समझता हूं इनमें से आ ही जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से एक जरूर आना चाहिए। इसके बाद में अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डिस्टिंग्विश टेस्ट की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो 2 नंबर के पेपर में आने ही आने हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि कोई भी वीडियो मेरी आपकी मिस ना हो जाए। और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा। जहां तक मैं समझता हूं अगर आपने ये कर लिए तो आप ऑर्गेनिक में पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं। थैंक यू।